हम बात करेंगे समाइल अहमद जी से। समाइल अहमद जी प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस कोरोना पैंडेमिक में स्कूल के लिए, खास करके जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनके लिए इनकी एसोसिएशन की क्या भागीदारी है और इसके लिए ये पटना में खास करके क्या कर रहे हैं। समाइल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा आपसे कि प्राइवेट स्कूलों के लिए आप बिहार में क्या कर रहे हैं। देखिए, 2020 मार्च में जब भारत के प्रधानमंत्री ने कोरोना को गाइडलाइन के अंतर्गत लॉकडाउन की शुरुआत की, उसके बाद लगातार पिछले 2 वर्षों से प्राइवेट स्कूलों की हालत दिन बर दिन ख़राब होती जा रही है। एसोसिएशन से देश भर में लगभग 2 लाख से ज़्यादा विद्यालय हैं जुड़े हुए हैं और बिहार में 25,000 से ज़्यादा निजी विद्यालय जुड़े हुए हैं। सरकार ने सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ पैकेज लेके आई। प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का पैकेज भी पूरे देशवासियों के लिए दिया, लेकिन उसमें कहीं भी प्राइवेट स्कूलों के लिए कोई मेंशन नहीं था। तो एसोसिएशन के राष्ट्र अध्यक्ष होने के नाते हमने पूरे देश की ओर से लाखों लेटर ईमेल के माध्यम से प्रधानमंत्री के कार्यालय को मैंने भेजा कि उस 20 लाख करोड़ के जो पैकेज है उसमें निजी विद्यालयों को भी कुछ हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे विद्यालय में जो करोड़ों टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ जो पढ़ा रहे थे वो भूखमरी के कगार पर आ गए थे और हमारे हज़ारों विद्यालय पूरे देश में पैसे के अभाव में बंद होने लगे थे और लगातार कोरोना में हज़ारों लोगों की जानें भी चली गई क्योंकि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। तो मैंने लगातार पूरे देश के स्तर पे, राज्य के स्तर पे और ख़ास करके बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के समक्ष भी हज़ारों चिट्ठियां हमने ईमेल के माध्यम से भेजी कि प्राइवेट स्कूलों को कोई राहत पैकेज दी जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ना तो केंद्र सरकार को और ना ही देश के विभिन्न राज्य सरकारों को प्राइवेट स्कूलों से बहुत रुचि है। वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के मदद की जब बात आई तो कहीं ना कहीं उन लोग पीछे हो गए। और उसके बाद तो और सबसे अफसोस इस बात की है कि जब हमारे स्कूल के बसेस, लाखों बसेस पूरे हिंदुस्तान में कैंपस में रखे रखे ख़राब हो गए, उसके ऊपर भी भारत सरकार ने और देश की विभिन्न राज्य सरकार ने टैक्स लिया, रोड टैक्स लिया, ईएमआई लिया, इंश्योरेंस लिया। ये मतलब सोचने वाली बात है कि जो बस के का प्रचालन नहीं हो रहा हो, अपने अपने स्कूल कैंपस में बसें सड़ रही हो, उस पर भी भारत सरकार और देश की विभिन्न राज्य सरकार ने टैक्स लेने पे कोई छूट नहीं दी। साथ ही साथ जो डिफरेंट टैक्सेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल बंद है लेकिन बिजली का बिल वही ले रहे हैं, पानी का इस्तेमाल नहीं हो रहा, पानी का भी बिल ले रहे हैं, बिल्डिंग का इस्तेमाल नहीं हो रहा, बिल्डिंग का भी टैक्स ले रहे हैं। यानी एक तरह से समझिए कि इस पूरे कोरोना काल में अगर कोई एक सेक्शन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ वो हुआ प्राइवेट स्कूल। और प्राइवेट स्कूलों को जब मदद की ज़रूरत आई तो देश के ना तो प्रधानमंत्री ना देश के विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री मदद करने के लिए सामने आए। यहाँ तक तो इतनी बात और ख़राब हो गई कि लोग जो ख़ास करके जो मीडिया कर्मी हैं या जो NGOs चलाते हैं या दूसरे जो लोग हैं, इन लोगों ने प्राइवेट स्कूलों के ऊपर एक से एक लक्षण लगाने लगे कि प्राइवेट स्कूल फीस मांग रहे हैं, प्राइवेट स्कूल पढ़ा नहीं रहे हैं, प्राइवेट स्कूल तरह तरह की यातनाएं दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि 99.9% देश के पेरेंट्स ने प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं दिया। कुछ विद्यालय जो मिशनरीज विद्यालय हैं या ब्रांडेड विद्यालय हैं उनको भी 50% तक ही फीस आई। तो आप सोच सकते हैं कि निजी विद्यालयों में जब करोड़ों टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ पढ़ा रहे हैं उनका परिवार कैसे चलेगा। लेकिन सरकार ने इसके ऊपर नहीं कहीं सोचा। मुझे अफसोस इस बात की है कि जिन पेरेंट्स के बच्चों को हम लोग पढ़ा करके IAS IPS बनाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, एक अच्छा बिजनेसमैन बनाते हैं, एक अच्छा देश का नागरिक बनाते हैं, उन पेरेंट्स ने भी फीस देने से इनकार कर दिया, जो बड़ा अफसोस की बात है। उन्होंने भी नारा लगा दिया कि नो क्लास नो फीस। आप सोच सकते हैं कि वो टीचर जो उनके बच्चों के लिए दिन रात उस बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए मेहनत करता रहा टीचर, वो टीचर आज भूखे मरा। पैसे के अभाव में उसके घर में खाने नहीं बन रहे। लेकिन
अभिभावक सामने नहीं आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ भारत के सभी अभिभावकों से, भारत सरकार को, देश की विभिन्न राज्य सरकार को, कि जब आपके यहाँ सरकारी स्कूलों में जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पढ़ाई की सुविधा बहुत अच्छी नहीं है, तो निजी विद्यालय पे ही लोगों को भरोसा है। चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, उनके बच्चे निजी विद्यालय में पढ़ते हैं। चाहे वो मिनिस्टर्स हों, एमएलए हों, एमपी हों, उनके बच्चे प्राइवेट इस विद्यालय में पढ़ते हैं। चाहे वो बिजनेसमैन हो, यानी अब तो सरकारी मुलाजिम जो हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हों, चाहे राज्य सरकार के हैं, उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि जो सरकारी स्कूलों में टीचर पढ़ाते हैं, उनके भी बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। तब जब पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम जब प्राइवेट स्कूलों पे डिपेंड है, क्वालिटी एजुकेशन हम देते हैं, तो सरकार को आगे आना होगा। इस कोरोना काल में जो हमारे हज़ारों विद्यालय जो बंद हो गए हैं, उनके बचाव में आना होगा। नहीं तो देश की शिक्षा अगर ख़त्म होगी तो देश की तरक्की ख़त्म हो जाएगी। देश का जो भविष्य जो उज्जवल है, हमारे बच्चों का, जो आज हिंदुस्तान के बच्चे पूरे विश्व में नंबर 1 पे अपना हमारे देश का परचम लहरा रहे हैं, उसमें कमी आ जाएगी। हमारे बिहार के बच्चे जो हिंदुस्तान के मानचित्र पर एक परचम लहरा रहे हैं, आईआईटी में, मेडिकल में, आईएएस में, आईपीएस में, वो उनका भी ग्राफ नीचे आ जाएगा। और एक तरह से हमारा देश में अगर शिक्षा ख़त्म होगी तो इसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार और देश की विभिन्न राज्य सरकार की होगी। समाइल अहमद जी, जानना ये भी चाहेंगे कि आपकी एसोसिएशन सरकार से क्या डिमांड करना चाहती है? मैं भारत सरकार और राज्य सरकार से मैं ये मांग करता हूँ कि अभी आज का जो समाज पत्र न्यूज़पेपर में ये जो मैसेज आया है वर्ल्ड बैंक की तरफ से कि स्कूल को बंद करना एकदम बेवकूफ़ी का काम है। बच्चों को इस कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। और देश के वर्ल्ड में 100 से ज़्यादा राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं। तो अविलंब देश के सभी स्कूलों को खोला जाए ताकि बच्चे फिर से पढ़ सकें। नहीं तो उनकी अगर पढ़ाई एक बार ख़त्म हो जाएगी तो फिर देश को आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। उम्मीद है दर्शकों को समाइल अहमद जी की बातें पसंद आई होंगी और वे अपने बच्चों को जल्दी से स्कूल भेजने की तैयारी करेंगे और सरकार भी इस पर जल्दी संज्ञान लेगी। थैंक यू वेरी मच सर।